हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं ज्योति आज आप सभी को रेशियो के फार्मूले एंड रेशियो का शॉर्ट उपयोग यानी शॉर्ट में उसका नोट्स भी बनाना बता रही हूँ। और अगर ये इतना तैयार कर लें रेशियो के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है कि कम समय में ज़्यादा पढ़ना। तो इसीलिए रेशियो का मतलब होता है एक दूसरे से तुलना करना। ऐसे वजन का वजन के साथ, शिक्षा का शिक्षा के साथ और लंबाई का लंबाई के साथ तुलना किया जाता है। जैसे अनुपात में जो होता है, जैसे कि अगर किसी भी अनुपात की संख्या में गुणा करें, किसी भी अनुपात की संख्या में गुणा करें या भाग करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 2.34 अपॉन 9.10। अगर इसमें मैं भाग कर रही हूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये 9/35 के रूप में ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसीलिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 7.7/8 अनुपात 5/4 अनुपात 11/6। ठीक है, अगर इसका भी हम रेशियो करेंगे तो इसके गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब इसमें जो है हम लोग 4 टाइप्स पढ़ेंगे रेशियो के। एक होता है वर्गानुपात, यानी कोई भी रेशियो दिया है उसका वर्ग करेंगे या स्क्वायर करेंगे इंग्लिश में। और सेकेंड में है ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसमें जो है ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्यूब करते हैं, घन करते हैं। अगर कोई भी रेशियो दिया हो, जैसे यहाँ 6:11 दिया हुआ है, इसका हम क्यूब करेंगे तो 216 16 रेशियो 31 आएगा। ठीक है, जैसे कि डुप्लीकेट मतलब कि 2 बार मतलब स्क्वायर करना, और ट्रिप्लीकेट मतलब 3 बार यानी कि इसका क्यूब करना। जो ये रेशियो दिया है रेशियो का क्यूब करना। यहाँ पर वर्गमूल अनुपात होता है, जैसे कि कोई भी रेशियो का वर्ग दिया होगा उसका मूल मान निकालना। जैसे 25:16 दिया हुआ है तो 25 का वर्ग होता है, 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। 16 किसका होता है? 4 का होता है, इसलिए 5/4 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्यूब रूट, यानी कि घनमूल करना। यानी कोई भी घन दिया हुआ है उसका हम लोग घनमूल निकालेंगे, यानी कि कोई भी संख्या का क्यूब दिया हुआ है, क्यूब का हम घन निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। जैसे किसका घनमूल हो जाएगा? 3 क्यूब रूट ऑफ 31 एंड रेशियो ये दिया 64 जो है 8 का क्यूब रूट है, 64 8 का वर्गमूल है, इसी क्यूब है, तो इसीलिए इसका घनमूल हो जाएगा 8। फिर इस तरह एक और रेशियो होता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में मिश्रित रेशियो का, अगर तुमको 3-4 रेशियो इस तरह दिया हो तो उन सारों का क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। गुणा करने पर जो रेशियो प्राप्त होगा उसी को मिश्रित रेशियो कहेंगे। अगर हमको 2 रेशियो को आपस में मर्ज करना है, मिलाना है, और जैसे कि इसमें दिया ए अनुपात बी का रेशियो दिया है 5:8 और बी रेशियो सी का अनुपात दिया है 10:13। हमको क्या करना है? पहले देखना है कि जो है बी समान है, तो बी को हमको बराबर करना है। मेरा टारगेट है कि बी और सी को सेम करना। तो ऐसा कौन सा 8 और 10 के बीच कॉमन संख्या है कि कॉमन है कि उसमें अगर इस संख्या से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखो, जैसे 40 है, 40 इन दोनों का 40 एलसीएम आता है, तो अगर हम 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 10 में 4 से गुणा करेंगे तो जिसे हम गुणा करेंगे तो एक संख्या में नहीं करेंगे, दोनों में करेंगे। इसीलिए जब 5 का 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, 8 का 5 में करेंगे 40 हो जाएगा। इसी तरह 4 का 10 में करेंगे तब भी 40 आएगा, और 13 का 4 में करेंगे तो 13 चौको 52 आ जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी एक ही में मर्ज हो गया, यानी कि अगर हमको 2 अलग अलग रेशियो दिया हुआ है और उसको आपस में मर्ज करना है तो इस तरह करेंगे। और एक दूसरा टेक्निक है, दूसरा टेक्निक क्या है कि अगर पी रेशियो क्यू दिया हुआ है तो इसको हमको
पी रेशियो क्यू दिया हुआ है या क्यू रेशियो आर दिया हुआ है, इसको दोनों को हमको आपस में मर्ज करना है, तो हम उसको इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे क्यू रेशियो रेशियो आर हो जाएगा। जैसे कि पी क्यू दिया है 4:7, फिर क्यू आर दिया हुआ है, तो क्यू आर को यहाँ जस्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दूसरा मान है ना। तो क्यू आर, क्यू जो है यहाँ पर कितना है 6, और आर कितना हुआ है यहाँ 11, तो ये 11 रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर खाली स्थान था इसलिए 7 लिख दिए, यहाँ पर खाली स्थान था इसलिए 6 लिख दिए। अब इनका दोनों का आपस में गुणा 6 चौकी 24 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और 11 सत्ता 77 हो जाएगा। इसको भी मर्ज कर दें। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।